हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या होता है या फिर हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप किए। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। जैसे आप सभी को पता कुछ शॉर्टकट कीज भी होती है, तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड में आप स्टेप ऐड कर सकते हो। लाइक आप क्या करोगे, सर्च बार में यहाँ पे जाना है, सर्च बार में आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ड लिखोगे और आपको सर्च करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट्स आप यूज़ करोगे। विंडो प्लस आर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है। देखो जैसे विंडो प्लस आर प्रेस कर तो रन कमांड बॉक्स होगा। रन कमांड बॉक्स में आपको क्या करना है, विन वर्ड को टाइप करना है। विन वर्ड आपके शॉर्टकट्स की होती है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। फिर आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। चलिए तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, फाइल में देखो क्या करना है आपको। फाइल में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। इनसे क्या होता है, जैसे सेव क्या होता है आपका, जब आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो तो उस फाइल को आप क्या करते हो, फ्यूचर्स के लिए सेव करते हो, ताकि बाद में आप क्या कर सको, इस फाइल को यहाँ पे शो कर सको या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सको या दोबारा से उसको ओपन करके देख सकते हो। सेव एज मीन्स क्या होता है, जैसे सेव आपका क्या होता है, जब भी कोई फाइल को आप पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करते हो उसको आप सेव करते हो। सेव एज आपका क्या होता है, जब आप किसी डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट फाइल नेम से आप सेव करते हो, वो आपका सेव एज होता है। फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए आप क्या करते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके पास क्या है, एक फाइल है, आप क्या करोगे, उसको सेव कर देते हो डेस्कटॉप पे। अब आप क्या चाहते हो, सेम एज इट इज फाइल जो आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है उसी फाइल को आप कहाँ पे, किसी अनदर फोल्डर में सेव करना चाहते हो, उसको ओपन करोगे, सेव एज पे क्लिक करके आप उसको नाम को चेंज कर सकते हो और सेव कर दोगे। इस तरीके से आप फाइल को सेव करोगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू क्या होता है आपका, जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन करना, Ctrl+N आपकी शॉर्टकट्स की होती है। यहाँ पे देखो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स 1 और 2 आपका क्या है, देखो एमएस वर्ड में जो आपका बाय डिफॉल्ट नेम सेम होता है फाइल का, वो होता है डॉक्यूमेंट्स 1। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स 1 से पहले से फाइल क्रिएट किए तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स 2 को यहाँ पे ऐड करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो डॉक्यूमेंट्स 1 ना हो तो आपको रीनेम करना पड़ेगा अपनी फाइल को। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम डॉक्यूमेंट्स 2 को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे एक होता है रैंडम टेक्स्ट। रैंडम टेक्स्ट के लिए आप यूज़ करते हो =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इससे क्या होता है आपका यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा, लाइक पैराग्राफ। रैंडम टेक्स्ट में आप क्या करोगे, =RAND लिखने के बाद जो ब्रैकेट्स है आपका, इसमें आप 4 या 2 प्रेस करोगे। 4 या 2 आप किस लिए करते हो, 2 जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो 2 प्रेस करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास 2 ही पैराग्राफ्स होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक टैब के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारा होम टैब। होम टैब में आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लिपबोर्ड से। देखो क्लिपबोर्ड में आपके ऑप्शंस है फॉर यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट मीन्स क्या होता है, कॉपी होता है आपका जब किसी डुप्लीकेट्स डेटा को आप क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ये एक पैराग्राफ आपने क्रिएट किया, आप क्या चाहते हो सेम एज ये वाला पैराग्राफ आपका यहाँ पे 3rd नंबर पे ऐड हो जाए। उसके लिए आप Ctrl+C शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉपी पे क्लिक करोगे। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे भी पेस्ट करना है, पेस्ट के लिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, शॉर्टकट की यूज़ करोगे Ctrl+V। देखो जैसे ही आप क्या करते हो, Ctrl+V करते हो तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा पैराग्राफ। फिर हम बात करते हैं कट की। कट आपका क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, अभी कॉपी किया तो वो क्या आपके दोनों लोकेशंस पे है, पहले वाली जगह पे भी और दूसरी जगह पे भी। बट कट में क्या होता है, देखो कट से आपको समझ आ रहा होगा, कट मीन्स है कि किसी चीज़ को आप कट कर देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पैराग्राफ को मैं क्या करती हूँ, सेकेंड वाले को दोबारा से यहाँ पे किसी और जगह पे पेस्ट करूँगी। कट के लिए आप यूज़ करते हो Ctrl+X। अगर आपको शॉर्टकट्स की याद नहीं है, अभी न्यू हो आप, तो आप क्या करोगे, जैसे ये ऑप्शंस जो आपके दिखते हैं, देखो जैसे मैं कर्सर लेके गई कहाँ पे, कट पे, तो यहाँ पे आपका शो कर दिया। कट मीन्स होता है Ctrl+S आपकी शॉर्टकट्स की है। कट द सिलेक्शंस एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। तो जो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट आप कोई भी चीज़ कट करोगे तो वो क्या होगा, आपका क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाएगा। अब वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको किसी भी अनदर जगह पे पेस्ट करोगे। अब मैंने यहाँ से क्या किया, शॉर्टकट यूज़ करोगे
Ctrl+X। देखो जैसे ही आपने क्या किया Ctrl+X, आपका यहाँ से डेटा कट के या टेक्स्ट कट के यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या हो गया, पेस्ट। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग कैसे, जैसे आपने कुछ बोल्ड किया, इटैलिक किया, अब आप क्या चाहते हो, अनदर पैराग्राफ पे सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग हो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आप पहले क्या करोगे, उसके लिए आपको फॉन्ट ग्रुप करना पड़ेगा। फॉन्ट ग्रुप क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग करोगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते, फॉर्मेटिंग करते। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने क्या किया, इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से बोल्ड किया। बोल्ड के लिए आप यूज कर सकते हो Ctrl+B। सेकंड को हम करते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के यूज करोगे आप Ctrl+U। अगर आप क्या चाहते हो, जैसे अंडरलाइन में आपको ये सिंपल अंडरलाइन आपको सो रही, आप चाहते हो किसी डॉटेड में आपको सो, या फिर कोई और लाइन से आप ऐड करना चाहते हो, आपको सिंपली यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन पे साइड में एक एरो की ये ऑप्शंस मिलेगा, एरो पे आपको डबल लाइन क्लिक करनी, डैश वाला क्लिक करना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी अंडरलाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे फ्रेंड्स, अंडरलाइन ऐड करोगे। अब हम यहाँ पे इटैलिक करते हैं। इटैलिक के लिए आप या तो यहाँ पे यूज कर दीजिए, अदरवाइज Ctrl+I आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। तो यहाँ पे जैसे Ctrl+I आप क्या प्रेस करते हो, तो यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फिर से एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करती हूँ। इसको सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे ये क्या है, बोल्ड है। मैं चाहती हूँ जो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करूँ वही इस वाले पैराग्राफ पे भी आए। अब हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो, लेफ्ट बटन को प्रेस करके। अदरवाइज आप क्या करोगे, पहले आपको कर्सर प्रेस करना, जहाँ से आपको टेक्स्ट को क्या करना, सिलेक्ट करना। फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट की को प्रेस करके एरो की के साथ आप क्या करोगे, टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका क्या होता है, फॉन्ट थीम। यहाँ से आप क्या करोगे, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट ऐड करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एरियल ब्लैक्स में ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना आपको, तो फ़ॉन्ट थीम आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ के लिए होता है, जितना भी आपको यहाँ पे क्या करना, फ़ॉन्ट साइज़ रखना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज एंड क्या है, डिक्रीज का भी आपको शो हो रहा है। इस वाले पे अगर आप क्लिक करते हो तो इससे क्या होगा, आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड वन से आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपका होता है स्ट्राइक थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्या करते हो, नोटबुक्स में आप कुछ टेक्स्ट या मीन्स वर्ड सेंटेंसेस लिखते हो, जब वो रॉन्ग हो जाता है आप उस पर क्या करते हो, एक लाइन लगा देते हो अपने जो भी वर्ड है उसके बीच में। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पैराग्राफ को ऐड किया, अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, इसको कट करना चाहते हो बीच से, तो इसको आप कहते हो स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ABC लिखा, बीच से कट है। ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट ऐड किया है उसके अंदर क्या होगा, मिडल्स में आपका टेक्स्ट जो है उसमें लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट किया था देखो यहाँ पे आपकी क्या है, पूरे टेक्स्ट में एक ड्रॉ हो गई है लाइन। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर से आप समझ सकते हो जो सबसे ऊपर है, सब स्क्रिप्ट मतलब किसी चीज़ का एक पार्ट है, उससे आप नीचे एक चीज़ को क्या करते हो, ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या है, मैथ किसी ने पढ़ा होगा, आप लोगों का कुछ लोगों का मैथ फेवरेट भी होगा, तो आपको पता है जैसे आप क्या करते हो, x2 यहाँ पे प्रेस करते हो। मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे x की पावर 2 चाहती हूँ, तो सिर्फ आपको क्या करना है, x और 2 को सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 2 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्या करना चाहते हो, पावर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, क्रिएट स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका क्या है, 2 जो है यहाँ पे पावर में ऐड हो जाएगा। अगर सब करोगे तो यहाँ से हट के आपका कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को हम क्या करते, टेक्स्ट को कलर करते। टेक्स्ट कलर कैसे करोगे, जैसे आपने ये फॉन्ट आपने यहाँ पे यूज़ किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए प्रेस आपको दिख रहा, फॉन्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर मीन्स क्या है, आपका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, आप लोगों का फेवरेट कलर क्या है वो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे पर्पल्स जैसे कि मैंने ऐड कर दिया, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करोगे।
फिर आपको क्या करना है, जैसे कोई चीज़ हाईलाइट होती, हाईलाइट मीन्स जब किसी को हम बिल्कुल हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि कोई बिल्कुल से अलग से आपको शो हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशंस करते होंगे, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, तो नोट्स में आप क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उन्हें हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हो। तो मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट करोगे। हाईलाइट के लिए बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है यहाँ पे देखो आपका येलो होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है, एरो पे आप जाओगे यहाँ पे, फिर आपको क्या करना है, जैसे येलो है, येलो की जगह पे आप ग्रीन, ब्लू या फिर जो भी आपको कलर यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे ब्लू कलर यहाँ पे ऐड करती हूँ, आपको देखो इस तरीके से हाईलाइट करेगा। तो हाईलाइट में आपका क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। बहुत देर से आप वेट कर रहे होंगे कि फॉर्मेट पेंटर हमने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया, तो देखो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो भी फॉर्मेटिंग आप एज इट इज सेम कहीं और भी करना चाहते हो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को, फिर आपको क्लिक करना है कहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखो ब्रश साइन आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी ये सेम फॉर्मेटिंग आपको रखनी है, आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट बटन माउस से प्रेस करके उस पूरे क्या करोगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दोगे। और यहाँ पे देखो इस तरीके से जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सेम एज इट इज उसी पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग आपकी दूसरे वाले पैराग्राफ पे भी ऐड हो गई है। तो अब यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट ग्रुप पे एक चीज़ यहाँ पे बचा है, चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, देखो किसी चीज़ को जैसे आप चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या है, स्मॉल में है, सेंटेंस केस में है, अपर केस में है, तो यहाँ पे आपको चेक करना। फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, आपने कोई एप्लीकेशन लिख दी, बट आपके ऑफिस में किसी ने बोला कि नहीं आपको क्या करना, पूरा कैपिटल लिखना, तो आप एकदम से क्या होगा, टेंशन में आओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अभी तो मैंने टाइप किया, फिर से मैं इसको कैसे टाइप करूँ। तो इसलिए आपको क्या करना, अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली जो आपने यहाँ पे टाइप किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आप जाओगे चेंज केस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर केस सिलेक्ट करेंगे कैपिटल के लिए। तो और यहाँ से आप देख सकते हो आपका क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है या जो भी आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है वो क्या हो गया, आपका यहाँ पे कैपिटल में, अपर केस में शो हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कैपिटल में लिखा, आपको किसी ने बोला अब क्या करना, आपको स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में। अब आपको आइडिया हो गया कि आप अपर केस कर सकते हो तो स्मॉल भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, वापस से टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर से आप चेंज केस में जाओगे एंड देन लोअर केस सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे इस तरीके से लोअर केस में आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फ़ॉन्ट ग्रुप है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है फ़ॉन्ट ग्रुप में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ। तो अब आपको क्या करना, फ़ॉन्ट ग्रुप एंड आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप्स कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं पैराग्राफ ग्रुप पे। आई थिंक आपको ये यहाँ तक दोनों ग्रुप्स को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ लगता है कि डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वो भी आपको कमेंट करके एक बार बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। हम क्या करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप को यहाँ पे देखते हैं। अब आपको देखो पैराग्राफ में क्या होता है, अलाइनमेंट्स आपके होते हैं, बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होते हैं, शेडिंग होती है, लाइन स्पेसिंग, मतलब जो पैराग्राफ में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पैराग्राफ ये लिखा हुआ है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अलाइनमेंट से। देखो अलाइनमेंट्स जो होता है आपका एमएस वर्ड में 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप आपके कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो सिंपली इनकी शॉर्टकट्स की आपकी क्या होती है, लेफ्ट के लिए यूज़ करोगे Ctrl+L, राइट के लिए यूज़ करोगे Ctrl+R, फिर आपको क्या करना है, सेंटर करना है। सेंटर के लिए आपको C यूज़ नहीं करना है, E यूज़ करना। तो सेंटर के लिए यूज़ करोगे आप Ctrl+E एंड जस्टिफाई के लिए यूज़ करोगे Ctrl+G। मैंने एक शॉर्टकट्स वीडियो भी आपके लिए बनाई थी शॉर्ट वीडियो में, तो वो भी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार ऐड करके दिखाती हूँ। तो देखो आपको क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, MS वर्ड, तो मैंने ये MS वर्ड जो लिखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। अब आप क्या चाहते हो, इसको सेंटर करना चाहते हो या फिर क्या करोगे, राइट साइड में करना चाहते हो। तो सिंपली आपको या तो शॉर्टकट्स की यूज़ करिए, अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कर्सर रखोगे,
अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट में कंट्रोल प्लस एल यूज़ करोगे, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। तो ऐसे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट्स की लिखी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ सेंटर। सेंटर के लिए आप ऐसे यूज़ करोगे, जैसे सेंटर पे क्लिक किया आपने, सेंटर में टेक्स्ट हो जाएगा, राइट पे क्लिक करोगे राइट में हो जाएगा, जस्टिफाई पे क्लिक करोगे जस्टिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बुलेट्स या नंबरिंग की। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, MS वर्ड लिखा, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, पावर पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बुलेट्स ऐड करनी। जैसे कि आप सिंबल्स ऐड करते हो, स्टार बना देते हो, डॉट बनाते हो, तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब ये सिर्फ आपको एक बार ही ऐड करना, बार बार ऐड करने की नीड नहीं। अब सिंपली आप अगर कोई और टेक्स्ट लिखना तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्या है, नंबरिंग आपकी ऐड हो, नंबरिंग मीन्स 1 2 आप ऐड करना चाहते हो, अल्फ़ाबेट्स करना चाहते हो। देखो नंबरिंग में आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स आपके मिलेंगे, जैसे 4 ऑप्शन। मान लो आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना, तो उसमें क्या करते हो आप 4 ऑप्शंस ऐड करते हो, ABCD, ठीक है। तो ABCD तो पता होगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 ऑप्शन के लिए यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करोगे। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नंबरिंग ऐड करूँगी। नंबरिंग के लिए मैंने यहाँ से 1 2 3 ऐड किया। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐड हो गया। एंटर करती हूँ यहाँ से तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट्स एंड नंबरिंग को यूज़ कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि लाइन स्पेसिंग क्या होता है। लाइन स्पेस, स्पेस का मतलब आप सभी को पता होगा, जब किसी चीज़ के बीच में स्पेस आपको ऐड करना हो। स्पेस के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, जैसे आप क्या करते हो, A4 साइज ब्लैंक पेपर है, आपको कुछ नोट्स बनाना, उसमें आपने क्या किया, जैसे जैसे टेक्स्ट आप लिखते जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे कई बार स्पेस आपका कम ऐड हो जाता है। बट MS वर्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आपसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ को स्पेस क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे, एरो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नंबरिंग्स मिल जाएगी। 1.0 आपको ऐड करना है तो 1.0 करोगे। अगर आपको 2.0 करना, ज़्यादा स्पेस ऐड करना, 2.0 करोगे। अगर आपको 2.5 ऐड करना, और भी स्पेस देना, तो आप 2.5 यहाँ पे ऐड करोगे। तो इस तरीके से देख सकते हो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, स्पेस ऐड कर सकते हो अपने पैराग्राफ के अंदर। लास्ट हमने क्या किया था, फ़ॉन्ट ग्रुप में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हाईलाइट। जब किसी चीज़ को हाईलाइट करते हो, बट हाईलाइट में आपका क्या था, आपने क्या किया था, टेक्स्ट को हाईलाइट किया था। यहाँ पे देखो सिर्फ आपका टेक्स्ट हाईलाइट है, जो बीच का आपका क्या था, लाइनिंग स्पेस था, वो आपका एज इट इज़ ऐसा ही। बट अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेडिंग या बैकग्राउंड कलर की। तो अगर आप अपने पैराग्राफ के बैक एंड में आप क्या करना चाहते हो, कलर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो आप शेडिंग का यूज़ करोगे। शेडिंग के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में यूज़ करना, जैसे मैंने क्या किया, इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से कोई, जैसे कि मैंने कलर को सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देती हूँ। ग्रीन पे आप सिलेक्ट करके क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पैराग्राफ में क्या होगा, ग्रीन कलर ऐड हो जाएगा। अब आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा टेक्स्ट हाईलाइट वाले में और बैकग्राउंड कलर वाले में। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या था, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट किया, और बैकग्राउंड कलर में क्या है, इसने पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे कलर को ऐड किया है विद आपके जो लाइन स्पेसिंग था उसको। तो अब यहाँ पे आप क्या चाहते हो, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। क्या करोगे, ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेक्स्ट है आपका स्टाइल्स। स्टाइल्स में जैसे आप किसी चीज़ को हेडिंग्स में क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक MS वर्ड यहाँ पे लिखा। MS वर्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स को ऐड करना चाहते हैं। तो इस MS वर्ड को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, यहाँ से कोई भी हेडिंग्स को आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेडिंग्स को ऐड कर सकते हो। एंड देन लास्ट एडिटिंग्स ऑप्शंस है आपका होम टैब के अंदर, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, फाइंड मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढ दो। जैसे घर में कोई चीज़ गायब हो गई या कुछ चीज़ें आप सामान रख के भूल गए हो तो उस चीज़ को ढूंढते रहते हो। ऐसे ही आप MS वर्ड में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे जॉब करते हो, आपको अपने बॉस ने बोला कि कोई डेटा, उसमें से आपको इस पर्सन का डेटा क्या करना है, ढूंढना है। मान लो आपके पास 2000 है, बट आपको ये पता चल जाए कि उस पर्सन का नाम क्या है, तो आप उसको ढूंढ सकते हो ना।
बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए यूज़ करना होगा फाइंड का। फाइंड ऑप्शंस के लिए आप क्या करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे, अदरवाइज Ctrl+F करोगे। तो जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये नेविगेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें से हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं जिसको हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड लेती हूँ इंक्लूड। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड वर्ड लिखा। अब हमने क्या किया, देखो जैसे ही इंक्लूड लिखा 3 मैचेस यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 पैराग्राफ भी आपको शो हुए। इट मीन्स क्या है, आपका 3 जगह पे क्या है, इंक्लूड वर्ड आपका शो हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी इंक्लूड हाईलाइट हो गया, यहाँ पे भी एंड थर्ड पे भी। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता चल गया इंक्लूड है। अब आपके बॉस ने बोला जिस पर्सन को आपने ढूंढा था, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया इंक्लूड का। अब हमने क्या किया, इंक्लूड क्या अब मैं करना चाहती हूँ रिप्लेस। मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो, जैसे मैं जॉब करती हूँ IT ट्रेनर की, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जगह पे अगर कोई और पर्सन आता है कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा, मेरी जगह पे आएगा। तो इट मीन्स क्या, वो रिप्लेस हो गया। वहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मेरा नाम क्या है, राखी है, राखी की जगह पे कोई और नाम का पर्सन वहाँ पे आता है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो क्या करेंगे, कंपनी वाले उसकी जगह पे ऐड कर देंगे, राखी की जगह पे उस दूसरे पर्सन के डिटेल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढा, अब उसको क्या करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते या चेंज करना चाहते, तो आप रिप्लेस पे यूज करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, Ctrl+H। आपने किसको ढूंढा था, इंक्लूड को। अब इंक्लूड की जगह पे क्या है, अब भाई वो तो जाएगा ही, अब इंक्लूड की जगह पे आप किसी और को रिप्लेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नेम ही ऐड कर लेती हूँ अभी के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा राखी। अब देखो आपके पास ऑप्शंस है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। इसका मतलब क्या है, देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे फाइंड किया था, 3 वर्ड्स आपके सामने आए थे इंक्लूड वाले 3 पैराग्राफ में। अब आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको तीनों जगह पे रिप्लेस करना है या फिर एक जगह पे रिप्लेस करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिप्लेस मीन्स होगा जो फर्स्ट वाला हाईलाइट हुआ था सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो भाई आप क्या करोगे, रिप्लेस ऑल को सिलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया। जैसे आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, यहाँ से मैं यस कर देती हूँ एंड देन इसको क्लोज करती हूँ। तो देखो जहाँ जहाँ पे भी क्या था, आपका इंक्लूड लिखा हुआ था, वहाँ पे क्या हो गया, राखी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। आई होप आपको ये होम टैब कंप्लीट्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप क्या करोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दोगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें पूरा MS वर्ड का ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं। तो अभी आप क्या करोगे, वीडियो को बंद मत कीजिएगा, ना ही आप स्किप कीजिएगा, कंटिन्यू यहाँ पे देखिएगा। कुछ नई चीज़ें अगर आपको पहले से आता है तो क्या पता आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपको क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ कि ये आपके लिए क्या है, यूज़फुल रहेगी। जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं या जिनको MS वर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता, प्रैक्टिकल्स नहीं आता, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे होम टैब आपका कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आपके ग्रुप्स मिलेंगे। ग्रुप्स कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है, पेजेस है आपका, फिर आपका क्या है, टेबल्स है। टेबल्स के बाद आपका क्या है, जैसे आप क्या करोगे, फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेती हूँ। नेक्स्ट पेज कैसे है, एंटर की मैंने नॉर्मल प्रेस किया तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गया। अब आप क्या चाहते हो, यहाँ पे कवर पेज। कवर पेज मतलब किसी चीज़ को आप कवर कर देते हो। जैसे आपके पास क्या होता है, नोटबुक होती है, नोटबुक पे आप कुछ कवर लगा देते हो। तो इसी तरीके अगर आप चाहते हो कि MS वर्ड में आप यहाँ पे कवर ऐड करो, ठीक है, तो कवर के लिए सिंपली पेजेस में आपको कवर पे क्लिक करना है। कवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे ही आपने कवर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो भी आपको लगता है कि ये वाला आपको कवर पेज ऐड करना है, उसको सिंपली आप यहाँ से क्लिक कर दोगे। तो जो आपको सिलेक्ट करना है उसको आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका कवर पेज ऐड हो जाएगा। तो इस पर टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, कि ये टाइटल आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स का, वो आप ऐड कर सकते हो। ईयर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो भी उसके बारे में आपको लिखना वो आप पे ऐड कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक मतलब तो आपको पता होगा, बिल्कुल खाली। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो सिंपली मान लो आपके पास 10 पेजेस है, आप चाहते हो कि 10 पेजेस में 8 नंबर के बाद आप ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो, 9 से पहले 8 से बाद। तो आप यहाँ पे कर्सर रख के आप क्या करोगे, सिंपल ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे। अब आपका यहाँ पे है पेज ब्रेक। ब्रेक का तो आपको पता ही होगा, ब्रेक मतलब जो आपका डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आपको यहाँ पे आइकन में भी समझ आ रहा होगा, इधर भी आपका पेज है और 2 पार्ट में वो क्या है, डिवाइड है। स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशंस। मान लो मैंने क्या किया, इस कर्सर को यहाँ पे ऐड किया। मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ से ये पेज क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए 2 पार्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है पेज ब्रेक पे। देखो इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट था वो क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे मूव कर गया, तो ये आपका पेज ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेबल की। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका क्वेश्चंस पेपर आप बनाते हो या फिर आप क्या करते हो कि जैसे कि आपने कोई भी टेबल बनाया स्टूडेंट्स डेटा, तो आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे पेज में अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेबल बनाना चाहते हो। टेबल के लिए आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ से रो एंड कॉलम्स आपको ऐड करना। कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा से कन्फ्यूजन रहती है, क्या करते वर्टिकल्स हॉरिजेंटल्स, उनको समझ ही नहीं आता कि रो एंड कॉलम्स क्या होते। तो आप क्या करोगे, जो रोज होती है वो आपकी हॉरिजेंटल्स होती है, वर्टिकल्स आपके होते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे आपको ऐड करना। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता, आपको कोई टीचर टास्क दे देता है या फिर कंपनी में भी आपको इंटरव्यू में टास्क दिया जाता है कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, डेटा बनाना है, जिसके अंदर क्या होने चाहिए, 10 कॉलम्स होने चाहिए एंड 10 रोज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट टेबल ऑप्शंस का। ये बेस्ट ऑप्शन है आपका, मैं हमेशा यही वाला ऑप्शन यूज करती हूँ। इंसर्ट टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम मीन्स होता है आप कितने कॉलम्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे 10 कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 लिखोगे। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज अगर 10 करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 15 से यहाँ पे ऐड करती हूँ। उसके लिए आपने 15 लिखा एंड देन ओके किया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके 10 कॉलम्स एंड 15 रोज आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे देखो आपकी टेबल्स क्रिएट होती है, यहाँ पे आपका टेबल स्टाइल्स भी आता है। टेबल स्टाइल मीन्स है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, ब्लैक ही यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। शेडिंग्स भी आप ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसमें कौन सी शेडिंग्स आपको सेल में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेटा बना सकते हो, जैसे कि आपको जो भी लिखना है, सीरियल नंबर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सीरियल नंबर। नेक्स्ट में जाने के लिए कॉलम में आप क्या करोगे, माउस से क्लिक भी कर सकते हो, अदरवाइज आप टैब की का यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, यहाँ पे आप लिखते हो कोर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल, एड्रेसेस। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको लिखा, आपने 2 लिखा, फिर आप 3 लिखते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल्स को भी ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक आप क्या कर सकते हो, अब आप आराम से MS वर्ड में टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पिक्चर्स की। देखो भाई, पिक्चर्स के बिना तो कहीं पे काम ही नहीं चलता है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हो, उसमें भी आप क्या करते हो, पिक्चर्स को ऐड करते हो। तो यहाँ पे जैसे ये पिक्चर्स है आपकी, तो यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्या करते हो, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हो। अगर आपके पास पिक्चर है आपके लैपटॉप या सिस्टम में तो अच्छा है, आप इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे, ब्राउज़र की हेल्प से भी कर सकते हो। ब्राउज़र से आप जो भी आपको क्या है चाहिए यहाँ पे पिक्चर्स, उसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे और फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो पिक्चर्स पे अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ये आपके पास कोई पिक्चर्स है। अब मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, मेरे पास आई थिंक कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कोई पिक्चर्स मैं यहाँ से ऐड ऑन कर देती हूँ, ये वाली। तो यहाँ से जैसे आप क्या करते हो, देखो क्लिक किया आपने, ये पिक्चर्स आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, इंसर्ट कर दोगे। देखो जैसे ही आप क्या करते हो, इंसर्ट कर सकते हो, तो इस तरीके से आपकी पिक्चर्स ऐड हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो पिक्चर्स का यहाँ पे साइज ज़्यादा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्जिन सेट करोगे। जैसे आपको क्या करना है, कर्सर लेके जाना है, एरो पे लेफ्ट बटन से आप ऐसे करोगे और इस तरीके से आप इमेज का यहाँ पे साइज़ को कम कर सकते हो। इमेज का बॉर्डर ऐड करना, आप यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। सर्कल में आपको रखना है, रेक्टेंगल में रखना है,
वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऐड करोगे। एक यहाँ पे आपका है पोजीशंस में देखो आपका क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, मैंने यहाँ पे क्या क्या इमेज को ऐड किया। कुछ स्टूडेंट्स ने वो देखा होगा, जैसे बुक में क्या होता है कि आपकी एक साइड में इमेज रहती है और एक साइड में टेक्स्ट होता है, बट एमएस वर्ड में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने क्या क्या इमेज ऐड की बट वहाँ पे क्या होता है टेक्स्ट ऐड ही नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके वहाँ पे टेक्स्ट की पोजीशन सेट नहीं होती। तो सिंपली आप इमेज पे 2 बार क्लिक करो, यहाँ पे पोजीशन देखो। अगर आप क्या चाहते हो, ऊपर यहाँ पे टॉप में आपका टेक्स्ट ऐड हो, फिर आपका इमेज हो, एंड देन आप फिर से टेक्स्ट ऐड करो, या फिर लेफ्ट साइड में आप क्या करना चाहते हो, टॉप में ऐड करना चाहते हो, तो इसकी इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पोजीशंस को सेट कर सकते हो। तो आई थिंक अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से टेक्स्ट पोजीशंस को यहाँ पे ऐड करोगे। पिक्चर्स को अगर आप रोटेट करना चाहते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब जैसे कि अनवांटेड पार्ट आपको हटाना पिक्चर का, जब हम नहीं चाहते कि हाँ इस चीज़ में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या क्या इमेज है, इमेज के पास आपको क्या आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे पार्ट है, जैसे इस वाले इमेज में यहाँ पे राइट साइड में ग्रीन वाला पार्ट है, मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको क्रॉप कर देती हूँ। क्रॉप पे क्लिक करना, अब यहाँ से आपको क्या करना, सिलेक्ट कर लेना जितना पार्ट आपको यहाँ पे क्रॉप करना। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना और आपको साइड में कहीं पे भी आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से इमेज को क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से आप साइज भी इसका ऐड कर सकते हो। अब इस तरीके से रिमूव करना है, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, ब्राइटनेस इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। अब जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंटेशंस आप जब बनाते हो तो उसमें कुछ शेप्स वगैरह आप ऐड करते हो, डायग्राम जिसे आप कहते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज़ करोगे शेप्स का। जैसे यहाँ से कोई भी एक शेप ऐड करनी, चलो मैं यहाँ पे अभी के लिए स्माइली यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, स्माइली यूज़ करोगे इस तरीके से। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, शेप फिल पे जाओगे। शेप फिल मीन्स है कि जो आपने यहाँ पे शेप्स ऐड की इसमें कलर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, येलो कलर से इसको ऐड कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, शेप को किसी को भी ऐड कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट भी आप इसमें लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से शेप्स को ऐड करोगे। फिर आपका आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में देखो आपका क्या है, इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आप जैसे किसी चीज़ का प्रोसेस दिखाते हो, डायग्राम दिखाते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे प्रोसेस दिखाना, तो यहाँ पे आप किस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे सेट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, ये बेसिक वाला ऐड किया और इसको इंसर्ट किया। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट आप जैसे करते हो, यहाँ पे ये देखो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट यहाँ पे लिख के उस पोजीशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से शेप्स एंड स्मार्ट आप यूज़ कर सकते हो। क्लिप आर्ट में आपके पास क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो। मान लो आपके पास यहाँ पे नेट नहीं है, आपके पास कोई इमेज नहीं है, आप क्या चाहते हो यहाँ पे, तो क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इमेज नहीं है इंसर्ट करने के लिए तो क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सर्च बार में आप क्या करोगे, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। देखो जैसे कंप्यूटर लिखते हो आप गो पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर लिख के गो पे क्लिक किया तो आपके सामने क्या हुआ, यहाँ पे इमेज ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जो इमेज मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वाली, मैं इस पर क्या करूँगी, क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेज को ऐड कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आता है स्क्रीनशॉट। तो सभी को पता होगा भाई, स्क्रीनशॉट का ज़माना, कुछ भी चीज़ हो स्क्रीनशॉट लेते। तो आप लैपटॉप में भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना है, स्क्रीनशॉट पे जाना है, स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करोगे। अब देखो जैसे ही आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, जो भी स्क्रीन आपके सामने ओपन है तो आप क्या करोगे, उस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे। मुझे क्या करना है, इतना एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये देखो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी है स्क्रीनशॉट आपने लिया वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन ऐड कर सकते हो। अब जैसे आपने क्या किया, कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। रिप्रेजेंट करने के लिए आप जैसे कोई ग्राफ ऐड करना चाहते हो, चार्ट ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन है आपके पास, इस पर आप क्लिक करोगे और कोई भी एक चार्ट आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए,
उसको ओके पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो जैसे ओके पे आप क्लिक करते हो तो आपके साथ यहाँ पे सामने क्या होगा, जैसे चार्ट का ऑप्शन आएगा तो आपके सामने एक एक्सेल सीट भी ओपन होगी। एक्सेल सीट किस लिए, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, डेटा को एंटर करोगे। डेटा एंटर करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्सेल सीट ऑप्शन हुई है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो। जो आप चेंजेस करोगे यहाँ पे आपका क्या होगा, इस वाले में आपका ऐड हो जाएगा। तो ये देखो चार्ट में कैटेगरी 1 सीरीज़ 1, तो ये आपका ग्राफ क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को ऐड कर सकते हो। वर्ड आर्ट से आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट को क्या करते हो, डेकोरेट करते हो। अगर आप टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी एक सिलेक्ट करोगे। इसमें आपको जो भी लिखना है, MS वर्ड, एक्सेल या जो आप टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसके लिए यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, MS वर्ड को यहाँ पे ऐड कर सकते हो या स्टाइल दे सकते हो टेक्स्ट को। अब हम चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब पे। यहाँ पे देखो ड्रॉप कैप आपका क्या होता है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर आपने पढ़ते नहीं हो तो देखा तो होगा। तो ड्रॉप कैप में देखो न्यूज़पेपर में आपके पास क्या होता है कई बार कि जैसे कि आपके पास कुछ फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल्स होता है या स्पेस होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रॉप कैप पे क्लिक करना और यहाँ से आप एक चीज़ को सिलेक्ट करोगे। तो जो जिस वाले पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ऑन था तो वो यहाँ पे कैपिटल हो गया, वो अलग से आपको रिप्रेजेंट होता है, वो ड्रॉप कैप में आपका यूज़ हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, मूव करते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में देखो आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो बट उसको आप क्या करते हो, जैसे पेज बॉर्डर आप ऐड करना है, पेज कलर ऐड करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे। आपको क्या करना, जैसे थीम आपको पता होगा, थीम से क्या होता है आपका फ़ॉन्ट, कलर, टेक्स्ट सब चीज़ें चेंज हो जाती। अगर आप चाहते हो चेंज करना तो यहाँ से सेम आप क्या करोगे, थीम पे जाओगे और इसको सिलेक्ट करोगे। मार्जिन्स में क्या होता है, आपका मार्जिन सेट करना है, आपको नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है। कस्टम मार्जिन्स में आपका क्या होता है, क्लिक करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टॉप में मार्जिन्स 1 रहेगा, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। पेज को यहाँ पे पोर्ट्रेट करना चाहते हो, लैंडस्केप मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ पे ओके कर दोगे। फिर आपके पास ओरिएंटेशन में भी आपका सेम होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया, जैसे आपने नोट डाउन किया होगा कई बार मार्कशीट आपकी वर्टिकल्स होती, कुछ सर्टिफिकेट्स हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, लैंडस्केप होते हैं। तो यहाँ से आप जिस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना उसी तरीके से आप यहाँ पे पेज को सेट करोगे कि आपको पोर्ट्रेट में रखना है या फिर आपको लैंडस्केप में रखना है। साइज़ में आपको क्या है कि आपको जैसे पेपर साइज़ रखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करते हो, A4 साइज़ यहाँ पे पेपर का ऐड करते हो, तो मैं यहाँ पे A4 ऐड करती हूँ। कॉलम्स में देखो जैसे आपने बुक में नोट डाउन किया होगा या न्यूज़पेपर में कि कॉलम्स आपके डिवाइड हो जाते हैं। जैसे किसी बुक में आपने क्या किया, कुछ टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, एक साइड में आपको पूरा लिखता है, मान लो 1 to 10 आपके क्वेश्चंस लिखे, फिर 11 to 20 आपके दूसरे वाली साइड में। तो इस तरीके से आप कॉलम्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क मीन्स आपका क्या होता है, जैसे आपने नोट डाउन किया होगा कुछ एकेडमीज में नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी एकेडमी का नाम आपने देखा होगा, उसमें पेज में क्या होता है ऐड होता है और उस पर आपका बाकी नोट्स आपके शो होते हैं। तो वहाँ से आप चाहते हो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपली क्लिक कर दोगे। अदरवाइज आपको देखो यहाँ पे बिल्कुल लाइट आपको शो होता है। अगर आपको कस्टम ऐड करना तो मैं क्या करूँगी, कस्टम वाटरमार्क पे ऐड करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाटरमार्क पे जाके कस्टम में जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट हम यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लर्न विद राखी। लर्न विद राखी मैंने यहाँ पे ऐड किया। फ़ॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो। कलर आपको यहाँ पे चेंज करना, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रेड कलर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे सो जाए। पिक्चर्स में देखो आपसे अगर कोई क्वेश्चंस पुट करता है कि क्या आप वाटरमार्क पिक्चर्स या फिर टेक्स्ट दोनों में ऐड कर सकते हो, तो हाँ आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। पिक्चर्स को भी आप वाटरमार्क में यूज़ कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को यूज़ किया, अप्लाई करोगे, ओके करोगे, देन क्लोज। तो ये देखो लर्न विद राखी आपका यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट शो हो गया वाटरमार्क।
अब हम बात करते हैं पेज कलर की। पेज कलर आपका क्या होता है, जैसे पेज में आपको कलर करना है, मान लो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसके पेज को कलर करते हो बैकग्राउंड में, जैसे A3 सीट्स हैं, कलर्ड में सीट्स आपकी आती हैं, तो आपके पास कलर्ड सीट नहीं है बट कलर्ड प्रिंटर है, तो आप क्या कर सकते हो, पेज को कलर ऐड करोगे और कलर ऐड करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई एक पेज कलर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रे पेज कलर ऐड किया, तो इस तरीके से आप पेज कलर ऐड करते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज बॉर्डर करते हैं, जैसे आपको आइडिया रहे तो नॉर्मल बॉक्स में आपको ऐड करना है या बॉर्डर आपको डैश में करना है, नॉर्मल रखना है, आपको विड्थ कितनी रखनी है बॉर्डर्स की वो आप ऐड कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो ये देखो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पेज बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। अब आप क्या चाहते हो, कुछ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट मतलब कुछ आर्ट के थ्रू यहाँ पे बॉर्डर्स को ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आर्ट वाला ऑप्शन आपको शो मिलेगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। देखो जैसे एरो पे क्लिक करते हो यहाँ पे मल्टीपल्स डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे आर्ट वाले, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं क्या करती हूँ, पेंसिल ऐड कर देती हूँ। पेंसिल की विड्थ आपको कितनी रखनी है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके करोगे, ओके पे जैसे ही आप क्लिक करते हो देखो पेंसिल बॉर्डर आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज कलर कर सकते हो, वाटर मार्क कर सकते हो एंड पेज बॉर्डर कर सकते हो। तो आपको तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज बॉर्डर कर सकते हो, पेज कलर कर सकते हो एंड वाटर मार्क। तो ये आपका पेज लेआउट टैब भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपका टेबल ऑफ कंटेंट है एंड आपका क्रॉस रेफरेंसेस है। देन नेक्स्ट टैब आपका मेलिंग। देखो ये आपका रेफरेंसेस, मेलिंग एंड इंसर्ट टैब, इसमें कुछ आपके एडिशनल मीन्स आपका एडवांस है, जैसे हाइपर लिंक्स है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस में आपका क्या है, क्रॉस रेफरेंस आपका है, टेबल ऑफ कंटेंट है, मेलिंग टैब पूरा मेल मर्ज आपका एक टॉपिक होता है। तो ये सारी चीज़ें एक मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपके क्या होंगे, एडवांस के टॉपिक होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो होम टैब में भी आपने क्या क्या, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ग्रुप को किया, फॉर्मेटिंग आप अच्छे से कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो, पेज लेआउट में पेज सेट कर सकते हो, पेज कलर कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू में भी आपका एक एडवांस का है ट्रैक चेंजेस, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट है यहाँ पे, न्यू कमेंट्स मतलब आप किसी चीज़ को कमेंट देना चाहते हो, जैसे आप क्या करते हो कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, या कोई रिपोर्ट आप बना रहे हो, तो कमेंट आप ऐड कर दोगे। यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपका क्या होगा, कमेंट में ऐड हो जाएगा। फिर आपका आता है व्यू टैब। व्यू टैब में मेन आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स व्यू। डॉक्यूमेंट्स व्यू मतलब तो आपको पता है कि आप किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना, पेज लेआउट है, तो आप पेज लेआउट को क्लिक करोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग पे आप क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा, सिर्फ रीडिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, कुछ एडिशनल नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आउटलाइन यूज़ करना, ड्राफ्ट यूज़ करना, तो वो आप ऐड कर सकते हो। अब देखो रूलर आपका क्या है, आपका यहाँ से रूलर को क्लिक करते हो तो ये रूलर्स आपका ऐड हो जाएगा। ग्रिड लाइंस में आपका क्या होगा, जैसे ग्राफ टाइप से आपके देखो लाइनिंग ऐड हो जाएगी, अगर इस पर अनक्लिक करते हो तो वो रिमूव हो जाएगी। नेविगेशन पेन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अगर आप हटाते हो तो यहाँ से हट जाएगा। जूम जूम आउट यहाँ पे आप कर सकते हो, जूम इन या जूम आउट, अदरवाइज आपको बॉटम्स में भी यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। पेज इज ऑफ, देखो 5 ऑफ 5 मतलब कि आपके पास 5 पेज है। यहाँ पे वर्ड्स 299 वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, बेसिक ट्यूटोरियल था, जितना भी आपका फॉर्मेटिंग का था, पेज सेटअप का था, पेज को कैसे आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। अब हमने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट्स को बनाया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ, सेव पे क्लिक करती हूँ। सेव पे जैसे आप क्लिक करते हो, सेव के लिए Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, डेस्कटॉप पे इसको सेव करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लर्न विद राखी। लर्न विद राखी से आपने क्या किया, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे
तो अब आप क्या करोगे, फाइल आपकी सेव हो गई है। अब आप क्या करोगे, इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, Ctrl+P यूज़ करते हो प्रिंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे Ctrl+P जैसे आप करोगे तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने पेज को प्रिंट आउट दे सकते हो। यहाँ पे अब देखो आपने क्या किया, ये प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो गया। इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल के आएगा। कॉपीज़ मतलब होता है आप कितनी कॉपीज़ ऐड करना चाहते हो। फिर आपका क्या है, यहाँ पे प्रिंटर्स आप ऐड करोगे, जो भी आपका प्रिंटर्स होगा। प्रिंट ऑल पेज करना चाहते हो या फिर कोई कस्टम पेज देना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे, 2 साइडेड ऐड करना चाहते हो या 1 साइडेड, A4 साइज़ पेपर है, नॉर्मल मार्जिनस है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, सेट करने के बाद प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़, इतनी मेहनत से मैंने वीडियोज़ आपके लिए बनाई है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।